तारीफ़ रब की और अरबा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, ख़ान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा ग्लोबल के दुनिया के हर एक ग्लोबल फोरम पे, फिर पाकिस्तान में बैक टू बैक OIC की मीटिंग्स करवाईं। वो अमन के दाई हैं, वो हक़ और सच की बात करते हैं। उन्होंने जब बात आई लेबनान की, गज़ा की, तो अगर आपको याद हो शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था अमन लाने के लिए। और आज पूरी दुनिया, आज पैलेस्टाइन से भी आवाज़ें आ रही हैं, गज़ा से भी आवाज़ें आ रही हैं। उम्मत मुस्लिमा अगर बात करती हैं, वो तमाम जो न्यूट्रल ग्लोबल की ऑब्जर्वर्स हैं, वो ख़ान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक तवाना आवाज़ जो पूरी दुनिया के लिए एक वो हक़ और सच और इंसानियत का अलम उठाने वाले अगर कोई है तो वो इमरान ख़ान साहब हैं। जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, यूनाइटेड नेशन का बनना, लीग ऑफ नेशन के फेल्योर के बाद, कि पूरी दुनिया के लोगों को और कौमों को इंसाफ मिलेगा और उनको सबको बराबर परखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब क्या है कि ये कुछ कौमों के मफादात को सर्व कर रहे हैं। छोटी कौमों और आम इंसानों की इस दुनिया में कोई मकाम इसलिए नहीं है कि किसी पे भी चढ़ाई कर दो। इसराइल जो गज़ा में कर रहे हैं, इंसानियत सोज़ मज़ालिम, किधर हैं वो लोग जो चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स बने बैठे हुए थे? फिर अभी इसराइल ने जो किया वीज़ा भी ईरान, और ऊपर से अमेरिका ने कर दिया है। तो अब मुहज़्ज़ब दुनिया को खड़े होना है, ग्लोबल फोरम्स पे इसकी आवाज़ बननी है। और हमेशा याद रखें, जुल्म जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। कौमों को अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा, और ये फॉर्म